अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को पता है कि मेरा नाम जो है वो शाज़ेब हसन है और हम लोग 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो कंप्लीट किया था और आज हम लोग इंशाल्लाह उन्हीं पावर रूल्स का इस्तेमाल करके जो आज से अपने कुछ अर्सा पहले सीखा था उन्हीं को इस्तेमाल करके आज हम फिर पावर्स वाले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना है ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह के हैं। क्वेश्चन 2 और 5 क्वेश्चन जो है ये सेम है और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम सवाल है। हो सकता है कि पेपर में इन क्वेश्चन में से एक सवाल जो है वो लाजमी है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपने इस वीडियो को जो है वो गौर से देखना है, इस लेक्चर को गौर से सुनना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में उसने लिखा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का मतलब क्या है कि ये जो सवाल दिया हुआ है इसको आपने जितना मुख्तसर हो सकता है, जितनी रकम छोटी हो सकती है उतनी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब उसको करने के लिए आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखी हो और ऊपर उसकी पावर हो तो हम उसके क्या बना लिया करेंगे, फैक्टर बना लिया करेंगे फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो अब 25 के भी बनाएंगे, 243 के भी, 16 के भी और 18 के भी, सबके फैक्टर बना के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी वैल्यूज को लिखेंगे। तो आइए करते हैं। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है 25, इस टेबल में जाएगा 5 के, 5 5 जार 5 1 जार। कितने टाइम्स आया जी ये मेरे पास, देखें जरा 5 कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स। चले पहले कर लें फिर बाद में लिखते हैं। इसी तरीके से अब हम किसकी करेंगे, 16 की। ये लिखा हुआ है 16 किस टेबल में जाएगा, ये 2 के टेबल में। 2 8 जार 2 4 2 2 और 2 1 जार। उम्मीद करता हूँ ये आपको आती होगी। अब उसके बाद है हमारे पास 8 है, तो 8 को भी कर लेते हैं। 8 को करेंगे तो 2 4 बार, 2 2 बार, 2 1 बार। अब बचा मेरे पास 243, 243 को भी करते हैं। 243 3 के टेबल में जाता है ये। 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार और 3 1 बार। तो अब ये मैंने क्या कर लिया, सबकी फैक्टराइजेशन कर लिए, सबके फैक्टर्स बना लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे 5 कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 दफा। तो जिस जगह पे 25 लिखा हुआ है वहां पे आपने क्या लिख देना है, 5 की पावर 2 लिख देनी है। जैसे ये मैं लिखने लगा हूँ, 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। क्यों 2 लिखी है, क्योंकि ये 2 दफा है। अब इसी तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, इसकी जो ऊपर वाली पावर है वो वैसे की वैसे लिख देनी है। आगे चलें, अब 243 है, कितनी दफा 3 निकला है, 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर कितनी लिख देंगे हम, 5 टाइम्स। ठीक है कि 3 5 दफा लिखा हुआ है। अब ऊपर वाली पावर वैसे की वैसे ही आ जाएगी। आगे चलते हैं, 16 है, 16। 2 की कितनी है, 1 2 3 4। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4। और ब्रैकेट लगा के इसकी अपनी पावर कितनी है, 5/4। मल्टीप्लाई लगाएंगे, 8 है, 8 1 2 3। तो 2 की पावर कितनी निकली, 3। और ये 4/3 वैसे का वैसे। ठीक है, अब जरा इसको गौर से देखें सवाल को। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4, 3 से 3। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बच गया 5 की पावर कितनी है ऊपर, 3, 3 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 की पावर कितनी बची है, 3। और 2 की पावर कितनी बच गई, 5। और 2 की पावर कितनी बच गई, 4। ठीक, यहां तक हमने जो है वो सवाल को सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए आगे जो है ये कटता नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको मजीद हल करने की कोशिश करूं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। चले देखते हैं करके। 5 की 3 कितनी होती है, 125। 3 की 3 कितनी होती है, 3 की 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। 2 की 5 कितनी होती है, चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। 2 की 4 कितनी होती है, 2 की 4 चेक करें, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, 4 बार 8 और 8 2 बार 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेटर की मदद से और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दे। जब आप ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3375। यानी ये आपके पास आ जाएगा 3375
और नीचे आ जाएगा आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करके 512। कैलकुलेटर की मदद से आपने निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारा सवाल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने बिल्कुल सादा सी बात की कि हमने पहले अंदर वाली रकम के फैक्टर बनाए, जितनी दफा वो आए हैं, जितनी दफा बाहर वाला नंबर रिपीट कर रहा है उसको पावर की शक्ल में लिख लिया है। पावर की शक्ल में लिखने के बाद क्या किया है, पावर के साथ जो कटते हैं उन्हें काट दिया है, काटने के बाद उनको लिख लिया है, फिर वापस उनको नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, फिर ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वालों को नीचे वालों से। अगर आप कोई फर्ज करेंगे ये वाली चीज की नहीं समझ लग रही तो आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, पहले 5 लिखना है, कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके ऊपर एक इस तरीके का साइन बना होगा। ठीक, आपने ये बटन दबाना है, ये बटन दबाने के बाद आपने ऊपर लिख देना है 3, लिखने के बाद आपने इज इक्वल टू का बटन दबाना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट के जो वैल्यूज है वो कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। तो जो भी पहले रकम लिखी होगी पहले आप वो लिखेंगे, फिर ये वाला बटन दबाएंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर आपका बराबर का निशान, बराबर इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 1। आगे चल देंगे क्वेश्चन नंबर 1 है 5वें का। अगले सवाल पे चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अच्छा, अब जो सवाल करने लगे ना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम सवाल है और ये अक्सर औकात पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर है 3, 1 2 3। पहले जरा इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ, फिर जरा बाकी करवाता हूँ। ये लिखा होगा 216 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 और नीचे आ जाएगा मेरे पास 0.04 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी -3/2 आ जाएगी। ठीक, ले जी, ये हमने सवाल लिख लिया। अब जरा सवाल को पहले गौर से देखें, आपने सवाल को देख के परेशान नहीं होना। ठीक है, जितना सवाल मुश्किल लगता है वो उतना ही आसान होता है। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पे कि है क्या, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। सबसे पहले इसको देखिए, इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई हुई है कि इसकी जजर की स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसका मतलब है कि इस सब की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। पहला बात तो हमने सीख ली। अब ये लिखा हुआ है 216 और ऊपर पावर है, तो जब आपको पता है कि 216 लिखा है, ये ऊपर पावर है, तो उसकी हम क्या करते होते थे, इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, और जो नंबर आएंगे वो पावर की शक्ल में लिख के यहाँ इसी तरीके से 25 के और इसी तरीके से इसको। अब इसको जरा समझने की जरा पॉइंट को समझे कि ये क्या चीज है। आपने देखा ये लिखा हुआ है 0.04। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में हम लोग सीख के आ चुके हैं कि किस तरीके से डेसिमल को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब हमने सीखा था कि डेसिमल को खत्म करके उसके नीचे लगाना है 1 और जितने आगे डिजिट्स हों उतने क्या लगा देने हैं, 0 लगा देने। इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या बन गया 4/100। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। अब ये ऊपर उसकी पावर लिखी हुई है, ये वैसे की वैसे लिखी रहने दें, 3/2, इधर भी 3/2। अब पावर माइनस में है तो क्या बताया था मैंने कि जब पावर माइनस में आए तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी उल्ट कर देना। तो ये मैं 100 उठा के ऊपर ले जाऊंगा और 4 को कहां ले आऊंगा, नीचे, और पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/2। अब पावर मेरे पास क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। ठीक, और बाकी वही सिंप्लीफिकेशन है जो हम पहले करके आ चुके हैं। ठीक है, चले आइए अब करते हैं सवाल का एक प्रॉपर आगाज करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। लें जी, देखें जी क्या लिखा हुआ है मेरे पास 216 है, तो सबसे पहले मैंने इसको तो कुछ नहीं कहना, इसको नहीं छेड़ना। लें जी 216 है, तो 216 को मैं हल करता हूँ यहाँ पे 216 2 10 बार, 2 8 बार, 2 5 2 4 2 2 2 7 3 9 3 3 और 3 एक बार 3। 2 की कितनी पावर आ गई मेरे पास 3 और 3 की कितनी आ गई 3। 3 का मतलब क्या है कि 2 3 दफा लिखा हुआ है और 3 भी कितनी दफा लिखा हुआ है 3 दफा। तो मैं लिख देता हूँ 2 भी 3 दफा लिखा हुआ है और 3 भी 3 दफा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पावर वैसे की वैसे एज इट इज इसके ऊपर आ जाए। ठीक, अब 25 लिखा हुआ है, तो 25 के अगर हम लोग निकालते हैं फैक्टर तो क्या निकलेगा 5 5 5 कितने टाइम आ जाएगा 2 टाइम। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा 5 की पावर 2, ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। ठीक, क्लियर हुई बात के नहीं।
अब यहाँ पे आ जाए, अब ये पॉइंट में लिखा हुआ है तो मैंने इसका भी आपको तरीका समझाया कि क्या करना है, पॉइंट को खत्म करके इसके नीचे क्या लगाएंगे 1 और आगे कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं तो इनकी जगह पे 100 लगा दें यानी 20 लगा दें और पावर एज इट इज वैसे की वैसे ही आ जाएगी -3/2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जरा देखें ये जो पावर है ये इस पे भी आएगी इस पे भी, तो इसको लिखें जरा, इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 2/3। इसी तरीके से 3 की पावर 3 और इसकी अपनी पावर कितनी है 2/3। लिख लिया। अब ये वैसे का वैसे ही एज इट इज, इसको नहीं छेड़ना, अभी छेड़ते हैं सभी को छेड़ते हैं। अब ये लिखा हुआ है 4/100, अगर मैं इसको पावर माइनस की है, ठीक है, आपको पता है कि अगर शुरू में 0 लगे हों तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे ये 4 है, ठीक, तो इसको मैं 4 पढ़ूंगा, लेकिन अगर यही आगे लगे हों तो अभी इनकी वैल्यूज जो है वो होगी। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सीखा कि अगर अब यहाँ पे पावर किस में है माइनस में, तो पावर माइनस में है तो इसको चेंज करेंगे, नीचे वाली उठा के ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली नीचे, तो ये मेरे पास 100 ओवर कितना आ जाएगा 4 और पावर किस में आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 3 और 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4/100, 100/4 है। अब इसको जरा डिवाइड करें, 4 एक बार 4 आ जाएगा, 4 2 बार 8, 2 कैरी के कितने बन गए 20। अब 4 5 बार कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज बाकी बची है वो लिखते हैं पहले। क्या बच गया मेरे पास 2 की पावर 2, इसी तरीके से 3 की पावर कितनी बच गई है 2 बच गई है, और यहाँ पे 5 की पावर कितनी बच गई 1 बच गई। अब नीचे क्या बचा मेरे पास 25 और इसकी पावर कितनी है 3/2। अब 25 को हम लोग सीख के आए हैं, अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर बनाता हूं तो कितने बनते हैं 2, यानी 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, इसको नहीं तंग करना, इसको वैसे ही लिखे रहने देना है, बल्कि इसको आप कर ही लें। 2 की पावर 2 कितनी आ जाएगी 4, 3 की 2 कितनी हो जाएगी 9, 3 2 बार 6 नहीं कर देना, 3 की 2 का मतलब है कि ये 2 दफा लिखा हुआ है, तो 3 3 बार कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 5 की 1 आ जाएगी, और इस 25 को मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 2 और ये आ जाएगा 3/2। अब ये 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचेगा, इसको इरेज कर लें, तो ये मेरे पास बच गया 4 × 9 × 5 और 5 की कितनी बच गई है जी 3। 5 की 3 है तो इसको कितनी दफा लिख लेते हैं जी 3 दफा लिख लेते हैं। ठीक, अब 1 5 से 1 5 क्या होगा कट जाएगा। अब ये 4 9 बार कितना आ गया मेरे पास 36 और 5 5 बार कितना आ गया 25। अब बल्कि चले ऐसे कर लेते हैं, अब आपको पता है कि ये 36 है, तो अगर मैं 6 × 6 कर दूं तो जवाब कितना आएगा 36 आएगा, और 25 है अगर मैं इसको 5 × 5 कर दूं तो जवाब कितना आएगा 25। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की 2 और इसको लिख सकता हूँ 5 की 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 की 2 36 की जगह पे, और 25 की जगह पे क्या लिख देता हूँ 5 की 2। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी थी 1/2 इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये पावर ऊपर वाले पे भी आएगी और यही पावर किस पे आएगी नीचे वाले पे भी आएगी, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ इस अंदाज लेंज, ये मैंने लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया जी मेरे पास 6/5। ठीक है, लें जी, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे इसको हम ऐसे कर देते लें जी। ठीक है, ये जो सवाल है जो अभी हम लोगों ने किया है ये बड़ा अहम सवाल है और ये अक्सर पेपर में जो है वो आता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको ये सवाल आ जाए। अब एक दफा इसका रिव्यू लेते हैं कि हमने किया क्या। हम लोगों ने क्या किया, पहले सवाल को देखा कि सवाल है क्या। हमने देखा कि स्क्वायर रूट है, तो मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट की पावर कितनी हुआ करती है 1/2। फिर मैंने कहा था कि अगर 216 25 कोई भी नंबर आ जाए तो उसकी हम क्या किया करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन किया करेंगे। ठीक, वो करने के बाद हमने यहाँ पे उनकी पावर्स के अंदर जो है वो वैल्यूज को लिख दिया। अब पावर्स में लिखने के बाद ये देखिए मैंने लिख दिया। अब ये पॉइंट में था तो पॉइंट खत्म करके नीचे 1 लगाएंगे और जितने आगे डॉट डिजिट्स होंगे उतने क्या लगा दिए जाएंगे 0 लगा दिए जाएंगे। वो करने के बाद जो कटता है उसे काट देना है, बल्कि इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए 100 को उठा के ऊपर ले गए और 4 को उठा के नीचे ले आए। फिर मैंने क्या किया,
इसकी पावर को अलग अलग कर दिया सबके साथ, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, सारे कट जाएंगे। फिर इसको काट लिया, काटने के बाद जो बचे हैं वो लिख लिया। फिर लिखने के बाद हमने 25 को जो है वो पावर की शक्ल में लिखा है, ऊपर वालों को नहीं छेड़ा, जो करते हैं वो काट दिया। काटने के बाद फिर मैंने इसको खोला है ताकि ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो सके। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 से 1 कट जाएगा, 2 बच जाएंगे। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे। 4 9 बार 36, 5 5 बार 25। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 6 की 2, और 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की 2। स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर 1/2 इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 ओवर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की जानिब। 2 है इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसके अंदर सवाल को जरा समझे पहले, फिर आगे जाने। ठीक, सवाल को जरा समझे। 54 लिखा हुआ है, इसको अभी फिलहाल कुछ नहीं कहते। ये 27 है और पावर भी है, तो 27 को पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर ये ऊपर लिखा हुआ है क्यूब रूट, इस तरीके से। जैसे इसकी पावर कितनी हुआ करती थी, 1/2। इसकी इधर 3 लिखा हुआ है तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 4 लिखा होगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक, ये हमने बात सीख ली। अब ये 9 है, इसकी भी पावर है, तो 9 को भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, और 216 को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए करते हैं इसको जरा हल, चेक करते हैं जरा क्या निकलता है। 54 है, इसको भी रहने दें, आगे चले। ये 27 है, तो 27 को अगर मैं करता हूं तो 3 9 बार, 3 3 बार और 3 1 बार। 3 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 3, और ये वाली पावर 2x वैसे का वैसे ही। अब उसके बाद ये जो है इसकी भी पावर है, वो कितनी है, 1/3, कुछ इस तरीके से। ठीक, आगे चले। 9 है तो इसको मैं लिख सकता हूं, 9 को 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, x + 1 वैसे का वैसे। ठीक, प्लस 216 है, तो 216 की हमने पावर लिखी थी, वो शायद निकली, चले एक दफा दोबारा देख लेते हैं। 2 10 बार, 2 8 बार, 2 5, 2 4 और 2 4। ठीक है, इसी तरीके से 2 2 2 7, 3 9, 3 3 और 3 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 कितने टाइम्स आया मेरे पास, 3 टाइम्स, और 3 भी कितने दफा आया है, 3 दफा है। और ये वाली रकम जो है ये वैसे की वैसे 3 की पावर 2x - 1। ठीक, अब जरा आ जाए भी सवाल की जानिब। अब यहाँ पे जरा गौर करें कि ये 3 इस 3 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, तो मेरे पास अकेला क्या बच जाएगा, 3 की पावर 2x बच जाएगी। ठीक है, लिखें जरा इसको, 54 × 3 की पावर 2x। नीचे चले, ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 2x + 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर जरा करें कि ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक, तो अगर 3 3 है, बेस सेम है, तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब इसको नहीं छेड़ना, इसको वैसे का वैसे लिखा रहने दें। और इस 3, ये बेस दोनों की सेम होने की वजह से हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ए दोनों सेम है, तो ऊपर वालों को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। वेरी गुड। तो इसी तरीके से ये भी 3 3 है, तो ऊपर वालों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं 3 एक दफा लिखूंगा और ऊपर क्या लिख दूंगा, 3 + 2x - 1। शाबाश। अब आगे चलते हैं, ये वैसे की पॉइंट है, ये आपने ला है, इसको याद रख लेना, इस ये सवाल के अंदर शामिल नहीं। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या है जी, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये देखें, ये 3 है, ये -1 है, यानी 3 - 1 है। 3 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 2। तो ऊपर वाले 54 को भी करना लें, क्या पता इसका भी कुछ बन जाए। तो इसको करके देखते हैं। 3 पे 3 1 बार, 3 2 गे 24, 3 8 बार 24, और 3 6 बार 18, और 3 2 बार 6
और 2 एक बार 2, 3 की पावर 3 आ गई है। चलें लिख लेते हैं इसको भी। और अच्छा चलें लिखते हैं इसको भी। अब ये 54 है तो 54 में, अच्छा चलिए अभी रहने दें, अगले स्टेप में करते हैं। 54 एज इट इज वैसे का वैसे 3 की पावर 2x। अब ये 3 की पावर 2x प्लस 2 इसको भी नहीं छेड़ा, प्लस 2 की पावर 3 को भी नहीं छेड़ा, और 3 में से एक निकाल दिए तो कितने बच गए मेरे पास, 3 की पावर 2x और प्लस कितना आ जाएगा 2। इन दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया। 3 में से एक निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, वो मैंने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे जरा गौर करें कि ये रकम इधर भी और इधर भी दोनों में क्या है, सेम है, एक जैसी है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा ये देखें कि ये 54 है। अब 54 के जब मैंने फैक्टर निकाले तो ये 3 की कितनी बनी है, 3 और साथ में 2, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 की कितनी 2 एक अलहदा कर लेता हूँ और 3 की पावर 1 क्या कर लेता हूँ, अलहदा कर लेता हूँ। क्यों किया मैं अभी बताता हूँ। फिर यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 2x। नीचे देखें ये यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 क्या आ गया, कॉमन। कॉमन का मतलब है जब दोनों में एक जैसे है, तो ये यहाँ पे भी रकम लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, दरमियान में प्लस है। जब प्लस माइनस आए तब कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, इधर कुछ नहीं बचा, तो इसकी जगह पे 1 प्लस 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 होती है जी। यानी इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है, 2 3 टाइम्स लिखा होगा तो 2 2 बार 4, 4 2 बार कितना आ जाएगा 8। यानी इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, कुछ इस अंदाज में। ठीक, अब इसको जरा इरेज करें, आ जाए आगे। अब यहां पे देखें कि 3 की पावर ये 2 है और ये 3 की पावर क्या है, 2x है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो ये नीचे वाली तरह की नहीं बन जाएगी, यानी देखें ये बन जाएगी 3 की पावर 2x और बेस सेम है ना, तो इसलिए पावर्स को ऐड कर लेंगे, और ऊपर क्या है 3 की पावर प्लस क्या लगा देता हूं यहाँ पे 2 लगा देता हूं, और इनटू मेरे पास ये वाला 3 जो है वो बच गया है। ठीक, तो इसको मैंने वैसे का वैसे ही एज इट जो है लिख दिया। नीचे क्या बचा, 3 की पावर 2x, वेरी गुड, और इनटू क्या बच गया 1 और 8 कितना होता है 9। ठीक, अब जरा गौर करें, ये सारी रकम इसके साथ खत्म, कैंसल, तो क्या बचा मेरे पास ओनली, ओहो समथिंग हैपन रॉन्ग, ओ ये रह गया 2, यहाँ पे 2 भी था। देखें जरा 54 दो 2 बार 2 2 2 बार 4 2 7 बार 3 9 बार 3 3 बार 3 1, ये वाला 2 मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये कट गया, 3 2 बार कितना आ गया 6, 9 में से का वैसे ही 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, तो जवाब मेरा कितना आ गया 2/3। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाना है लाजमी। ठीक, ये ले जी, हमारा ये भी सवाल क्या हो गया, सोल्व हो गया। इसको देखते हैं फिर इंशाल्लाह वीडियो का इख्तिताम कर। अच्छा देखें बच्चों, अब यहाँ पे ये मेरे पास 2 चीजें आ गई। पावर बट्टे में है तो परेशान नहीं होना, पावर बटे में हो तो उसका मैंने आपको तरीकाकार क्या बताया था कि आप लोग उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का क्या तरीका हुआ करता था, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 रकमें आपके पास, फर्ज कर ये लिखा हुआ है, अगर नीचे वाली रकमें सेम है तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते थे, और उसका एलसीएम लेने का क्या तरीका होता था कि उसको एक दफा लिख लेना है और ऊपर वालियों को वैसे का वैसे, इसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका नीचे वाला क्या हो, सेम हो। और अनलाइक इसको बोलते हैं जिसका नीचे वाला सेम ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 2/3 प्लस 1/4, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसको हल करने का, इसको बोलते हैं अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको हल करने का क्या तरीका हुआ करता है, आपने 3 और 4 का यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम लेना, 3 और 4 इकट्ठा भी ले सकते हैं। 3 एक बार 3, 4 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, फिर 4 एक बार 4 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे आप लिखेंगे एलसीएम, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 बार कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 12। अब आपने ये जो 12 है इसको लिखना है यहाँ पे नीचे, लिखने के बाद आपने 12 को पहले 3 पे डिवाइड करना है,
जो जवाब आए उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 12 है तो 12 को 3 पे डिवाइड करना है, ये देखिए 12 है इसको 3 पे डिवाइड करना है तो 3 4 बार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये जो 4 आया है इस 4 को उठा के किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब प्लस लगाएंगे आगे, पहले लिखते होते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल। अब 4 को 12 को किस पे डिवाइड करना है 4 पे, 12 लिखा 4 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या जवाब निकला मेरे पास 3, तो 3 को मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब 2 4 बार कितना आ जाएगा 8, 3 एक बार 3, 8 और 3 11/12। तो इस सवाल का जवाब जो है वो क्या निकल आया 11/12। तो आप लोगों ने एलसीएम निकालना जो है वो सीख लिया है। अब इसी तरीकों को हम लोग क्या करेंगे अपने सवालों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों ने ये देखना है कि लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक, अगर लाइक हो तो नीचे वाली एक दफा लिख के ऊपर वालों को प्लस या माइनस करके काम खत्म, लेकिन अगर अनलाइक है तो आप पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो जवाब निकलेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो एलसीएम बन जाएगा। फिर आपने एक बड़ी सी लाइन लगानी है, नीचे लिख देना है 12। अब उस 12 को पहले 3 पे डिवाइड करना है, जो जवाब आए ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, फिर 12 को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना, जो जवाब आए ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपने जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। आइए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ले बच्चों, अब यहां पे देखें कि ये दोनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। ठीक, अब मैंने क्या करना है बारी बारी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले देखें कि ये वाली रकम जो है ये इस सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई, यानी ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रकम भी इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। तो बारी बारी मैं इनको क्या करूंगा आपस में मल्टीप्लाई। देखें जरा कैसे करना है, पहले मैं लिखता हूं a⁻1/3, इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें कुछ इस तरीके से, पहले लिखना है ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। लिख लिया, अब प्लस लगाएं, b की कितनी है 2/3, अब इसको भी सबके साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 माइनस a की 1/3, b की 2/3 प्लस b की 4/3, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब जरा एक बात मेरी समझें कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं x और अंदर मैं लिख देता हूं x प्लस y, अब यहाँ पे x वाली रकम x के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये एक और एक मिलके कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे x जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वैसे ही इसके साथ इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, समझ लगी बात की कि नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे वेरिएबल होता कोई, जैसे फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, ठीक, अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होके x की 2 बन जाएगी और y एज इट इज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक, तो अब यही चीज जो है वो हमने यहां पर इस्तेमाल करनी है। कैसे करनी है देखें जरा, अब ये a है तो a वाली जब a वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 1/3 डॉट a की 2/3, आगे चले माइनस a को a वाली के पास लेके जाए, a की 1/3, a की ये भी कितनी है 1/3 और b वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डॉट लगा दें, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2/3 प्लस अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे नहीं है कोई भी, ये वैसे का वैसे ही एज इट इज आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, इसके इर्द गिर्द इसकी ब्रैकेट लगा के रखनी। आगे चलें, प्लस वैसे का वैसे ही। अब b को करेंगे तो ये a की 2/3 एज इट इज वैसे की वैसे ही और b की 2/3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब b को b के पास लिखेंगे, ये देखिए ये b की 2/3, इसी तरीके से ये b की 2/3 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, प्लस लगाएंगे, b की इसके पास 4/3 इंटू b की कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी इस तरीके से। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद जरा गौर से आप लोगों ने चीज देखनी है कि यहाँ पे कौन सा ला इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए बेस एक जैसी है
तो बच्चों जब हमने सीखा था कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड करेंगे, वेरी गुड। तो अब जो 2 दफा नीचे वाली उसको मैं 1 दफा लिख दूंगा, तो ऊपर वालों को ऐड करके लिख दूंगा 1/3 प्लस 2/3। आगे चलेंगे, माइनस लगाएंगे, ये भी एक जैसी है, बेस 1 दफा और पावर्स को ऐड कर देना कुछ इस अंदाज से, ठीक। और ये बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2/3, इसको नहीं छेड़ना। फिर आगे चलें, ये भी ये मुख्तलिफ है तो इसको भी नहीं छेड़ना। असी किसे दे कुछ नहीं लग दे ना कोई साडा दर्दी। ले बच्चों आगे चले, अब यहां पे ये भी वैसे का वैसे ही। क्यों वैसे का वैसे ही? क्योंकि इसमें कुछ बेस सेम है ही नहीं। अगर होती तो फिर हमने इसको छेड़ना था, वरना छेड़ना नहीं। वेरी गुड। तो 2/3, बी की भी 2/3। यहां पे देखें ए वैसे का वैसे ही, इसको नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे बी 2 दफा लिखा हो, इसको 1 दफा लिखेंगे और ऊपर वाली पावर्स को आपस में ऐड करके इस तरीके से लिख देना। लिख दिया। अब आगे चलें, बी फिर 2 दफा लिखा हुआ है, बेस सेम है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने इसको लिख दिया, ठीक। अब वही एलसीएम देखे बटे में है, तो बटे में कैसे हल किया करते थे वो मैंने आपको सिखा दिया है। ये कौन सी फ्रैक्शन है जी? लाइक के अनलाइक? हाँ लाइक, वेरी गुड। अब लाइक है जी, तो लाइक है तो इसको कैसे करेंगे? नीचे वाली को 1 दफा और ऊपर वाली को वैसे का वैसे ही। शाबाश। ये माइनस एज इट इज ए, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, तो नीचे वाली 1 दफा, ऊपर वाली वैसे की वैसे ही। और बी को नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना? वो आपको पता है। अब ये भी वैसे की वैसे ही, इसको भी नहीं छेड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस एज इट इज, ये इनको भी, इनको तो कुछ कहना ही नहीं ना, ये तो हमारे किसी काम के लिए, ये वैसे का वैसे ही रहेंगे। ये भी माइनस, ये भी एज इट इज वैसे का वैसे ही। बी दोनों की सेम है तो क्या करेंगे? 1 दफा लिखेंगे और ऊपर वालों को ऐड करके लिखेंगे। इसी तरीके से ये भी सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, 3 ऐसे ही और 4 प्लस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको देखें, एक और 2 कितने हो जाएंगे? 3/3। और ये 1 और 2/3, ये भी 2/3। और ये वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही, ठीक। अब प्लस लगाए, अब रखते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म करेंगे। ये ए की 2/3, बी की 2/3, माइनस एज इट इज 1/3, वैसे का वैसे। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4/3, प्लस बी है 4 और 2 कितने हो जाएंगे? बी पहले लिखेंगे 6/3। अब इसको अगर मैं काट के लिखूं, चले अब जरा गौर से देखें, जो सेम है उन्हें खत्म करना है। अब हमने जरा गौर से देखें क्या खत्म हो रहा है। कुछ हो रहा है खत्म यहाँ पे। ये देखें, ये 2 की 3, ये माइनस है, और ये वाली रकम, ये इसको मैं जरा हाईलाइट करता हूं। ये देखें जरा, ये वाली और इसी तरीके से ये वाली, ये दोनों सेम है। ये माइनस किया, ये प्लस किया, तो ये इसके साथ क्या होगी? कट जाएगी। कट गया। अब जरा देखें, ये प्लस किया है और ये माइनस किया है, यानी ये वाली रकम और इसके साथ ये वाली, तो ये भी, ये प्लस किया वो माइनस किया, तो ये भी आपस में खत्म। तो अब क्या बचा मेरे पास? ओनली यहाँ पे बच गया 3 से 3 काट देंगे तो 1, ए की ए बच गई, और प्लस बी की कितनी बच गई? 6। इसको भी जरा काट ले, 3 एक बार, 3 3 2 बार 6, तो बी की कितनी बच गई? 2। ले जी, ये हमने क्या कर लिया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको मैंने जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई कर लिया है। ले बच्चों, बड़ा इजी और आसान सवाल था, इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। ये वैसे डराने के लिए उसने इतना कुछ लिखा हुआ है, ठीक। बिल्कुल आसान सवाल है, बस स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करना है। पहले ए को सबके साथ मल्टी, फिर बी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। करने के बाद पावर्स को ऐड कर देना है। अगर बटे में लिखी हुई है तो लाइक फ्रैक्शन है, इंतहा की आसान। नीचे वाली 1 दफा, ऊपर वालों को वैसे का वैसे लिख के ऐड करके जो कटते हैं उन्हें काट देना, तो जवाब आ जाए,
ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, और हमने जो है वो आज 4 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये पेपर में बड़े अहम है और इनमें से एक सवाल लाजमी जो है वो आ सकता है पेपर में, तो आपने इनकी बार बार जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।